हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, प्रदोष व्रत अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और विशेष फलदायी व्रतों में से माना गया है। यह व्रत किस दिन करना है, साथ ही साथ जैसा कि त्रयोदशी तिथि शाम के समय में जब व्याप्त होती है तो उसी समय प्रदोष व्रत जैसा कि आप सभी को पूजन अवश्य से करना चाहिए या व्रत करना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि अपने आप में काफ़ी विशेष मानी गई है। महादेव और माँ गौरा की कृपा पाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। कुछ विशेष उपाय, कुछ नियम इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, साथ ही साथ शुभ मुहूर्त भी आप सभी को बताऊंगी। जैसा कि माना जाता है कि महादेव को रिझाने मनाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन प्रदोष काल का समय, जैसा कि शाम के समय सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले से कुछ का समय या 45 मिनट बाद के समय जो होता है वह प्रदोष काल का समय माना जाता है। पहले गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करने के बाद पूरा दिन जैसे कि महादेव के भक्ति में आप सभी को व्यतीत करना है। साथ ही साथ जैसा कि माना जाता है सुबह की पूजा आप सरलतम पूजा करिए। एक दीपक आप सभी को घी का अपने घर के मंदिर में लगा लेना है। साथ ही साथ महादेव का छोटा सा पूजन आपको सुबह के समय करने हैं, चाहे तो अपने घर पर करिए चाहे तो मंदिर में करिए। लेकिन शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होता है तो प्रदोष व्रत जैसा कि उस समय करना काफ़ी विशेष फलों की प्राप्ति देता है। शाम के समय की विशेष पूजा इस दिन होती है। साथ ही साथ जैसा कि माना जाता है कि यह बुधवार के दिन जैसा पड़ने जा रहा है तो बुध प्रदोष के नाम से यह जाना जाएगा। गणेश जी की कृपा पाने के लिए भी यह अत्यंत ही विशेष दिन माना गया है। इस दिन आप सभी को हरे रंग की वस्त्रें और हरे वस्त्र या हरे रंग की चीज़ों का आप जब भी दान इत्यादि जैसा कि कुछ उपाय करते हैं तो यह भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। इस दिन आप सभी को गणेश जी की मूर्ति के ऊपर, जैसा कि महादेव के ही मंदिर में जाकर के आप सभी को मूंग के दाने इत्यादि, जैसा कि 108 की संख्या में ले सकते हैं, एक मुट्ठी भी आप ले सकते हैं, तो आप सभी को गणेश जी के ऊपर इनको समर्पित अवश्य से ही करना चाहिए। आपके सौभाग्य में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि का वासा अवश्य से ही होना है। अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत किस दिन पड़ने जा रहा है, साथ ही साथ प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भाद्रपद महीने की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 27 सितंबर को सुबह 1:45 पर यह शुरू होगी और रात्रि 10:28 पर इसका समापन होगा। इसके साथ ही साथ प्रदोष काल का समय रहेगा 6:12 से यह शुरू होगा और रात्रि 8:36 तक यह रहेगा। इस समय आपको विशेष पूजा करने का विधान है। साथ ही साथ इस दिन महादेव की कृपा पाने के लिए आप सभी को एक दीपक सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य से ही प्रज्वलित कर देना है। साथ ही साथ आप सभी को घर के मुख्य द्वार पे और अपने घर के मंदिर पे अपने कुल देवी देवताओं का, अपने इष्ट देव का और महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को एक दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि इस दिन दीप दान करने से भी आपको आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और विशेष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ संपूर्ण नियम और पंचांग का आकलन करूं तो बुधवार के दिन 27 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। साथ ही साथ इस दिन जैसा कि पशुपतिनाथ रूप में महादेव हमारे साथ हैं तो आप सभी को क्या करना है, इस दिन गौवंश की अवश्य से ही सेवा करनी चाहिए, चाहे तो नंदीश्वर महादेव की आप अवश्य से ही सेवा करें। इसके साथ ही साथ आप सभी महादेव के ऊपर आंख, बेल, धतूरा जो भी आप चीज़ें समर्पित करते हैं वह भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी का व्रत है तो तभी ही यह उपाय करें, ऐसा नहीं है। आप सभी अगर व्रत नहीं भी है तब भी आप दीपदान करके भी इस दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह के समय में दीपदान कर लीजिए, चाहे तो शाम के समय में आप दीपदान अवश्य से कर लीजिएगा। जैसा कि माना जाता है चाहे तो आप आटे के दीपक बना सकते हैं, चाहे तो आप माटी के दीपक बना सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिनों में अगर आप आटे के दीपक लगाते हैं तो यह आपको विशेष फलों की प्राप्ति कराते हैं। चाहे तो आप आटे के दीपक बना लीजिए, सादा सरल आटा गूंथ करके जिसमें नमक इत्यादि न हो और साफ स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें, तो आप सभी यह दीपक अवश्य से ही प्रज्वलित कर दीजिए। इससे भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति होनी ही होनी है। जैसा कि महादेव जगत के पिता हैं, शाम के समय वह भ्रमण के लिए निकलते हैं। माना जाता है प्रदोष काल में माँ गौरा और महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो जो भी भक्तजन उन्हें अपनी पूजा पाठ कोई सरल उपाय करते हुए दिख जाए ना, उसे तो वह विशेष फलों की अवश्य से ही प्राप्ति कराते हैं। साथ ही साथ घर में दुख, दरिद्रता, कलह, कलेश,
रोग इत्यादि जो भी होते हैं अवश्य से ही दूर करते हैं। तो आप भी किसी मनोकामना से यह व्रत करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। नहीं भी कर पाने की स्थिति में आप यह सरल से उपाय अवश्य से करिए। यह थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, इनसे आप अपनी पूजा को सफल बनाइए। साथ ही साथ मेरे द्वारा दी गई कोई जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।